हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक है वेद। वेद को मैक्स मुलर ने आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा। मनुष्य के दिमाग की सबसे प्राचीनतम रचना जो हमें उपलब्ध है वो है वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद का असली महत्व इसलिए है क्योंकि वेद द्वारा ही हमें पता चलता है कि आरंभिक अवस्था में कैसे अपने विचारों द्वारा मनुष्य ने अपने आप को प्रकट किया था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अगर सामान्य भाषा में हम वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार है। आपको जीवन का कोई भी रहस्य जानना हो उसका आंसर आपको वेद में मिल जाएगा। एक ऐसी मान्यता भी है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। कैसे, ये देखते हैं। जैसे अग्नि होती है वो क्या करती है, अंधकार को समाप्त करती है। जो हमारा अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करती है और यह ज्ञान का प्रतीक है। तो ऋग्वेद है, उसमें क्या है, हमें सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान, ईश्वर, जीव, प्रकृति के गुण और जीवन में जो आदर्श है, हमारा जो सिद्धांत है और व्यावहारिक ज्ञान है, इस सब के बारे में पता चलता है। ये हमारा पहला वेद है। फिर वैसे ही वायु कैसी होती है, उसका काम है बहना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि कर्म। तो दूसरा हमारा वेद क्या है, यजुर्वेद। इसमें हमको क्या मिलेगा, कर्म करना बताया गया है। मतलब वायु जैसे चलती रहती है, बहती रहती है, वैसे ही हमें चलते रहना है, कर्म करते रहना है। तो यह कर्म से संबंधित है। अब आता है सूर्य। सूर्य क्या है, सबसे तेजयुक्त है। सभी सूर्य को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उसे पूजते हैं, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ है, ये हमें पता है। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय है, उपासना के योग्य है। तो इसका संबंध हमने किससे किया, सामवेद से। तो सामवेद में हमें क्या मिलेगा, ईश्वर की स्तुति मिलेगी, वंदना, उनकी उपासना और आध्यात्मिक जगत में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सब हमें सामवेद में मिलेगा। अब आता है लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें सारी जानकारियाँ मिलेगी। मनोविज्ञान हुआ, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हुआ, या राजनीति, कृषि, आयुर्वेद, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री या सैन्य का विज्ञान, सब चीज़ें हमें अथर्ववेद में मिलेगी। और यह वेद सबसे बड़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात एक नया युग आया जिसे वैदिक युग कहा गया, क्योंकि इनके ज्ञान का जो स्रोत था वो वेद थे। अब वैदिक युग के जो आर्य थे वो कैसे होते थे, उनमें जीवन के प्रति बहुत उत्साह होता था और ये लोग ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा या देव मंदिर इन सब में विश्वास नहीं करते थे। और वे मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के अस्तित्व में विश्वास ज़्यादा नहीं करते थे। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव जीवन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। उद्गार का मतलब होता है दिल में जो भी बात भरी हुई है उसका बाहर आना। तो ये जो ऋग्वेद है इसमें हमें काव्य मिलते हैं, कविताएं मिलती है, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य होता है और उनके रहस्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। ऋग्वेद में हमें उन मनुष्यों के साहसिक कार्यों के बारे में भी पता चलता है जो बहुत प्राचीन समय में किए गए थे। और यही वह समय है जब भारत में एक ऐसी तलाश का आरंभ हो गया जो कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में, उषा काल मतलब सुबह, प्रातः काल का समय, तो सभ्यता का उषा काल मतलब सभ्यता की शुरुआत में ही एक सहज कल्पना से संपन्न लोग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है और वो जीवन में जो अनंत रहस्य हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो। तो ये लोग आगे आए और उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार प्रकृति के प्रत्येक तत्व को और शक्ति को देवत्व का आरोप किया। मतलब प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं उनको उन्होंने देवता के रूप में माना। पर ये सब जो देवता थे इस सब में साहस भी था और आनंद का भाव भी था।
जैसे वर्षा का देवता इंद्र, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य का निर्माता और ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता, मतलब जो ये करता है उसको वरुण देव मानते थे। वैसे आकाश के देवता को वो द्यौ बोलते थे और वनस्पति मतलब पेड़ पौधा के देवता को सोम बोलते थे। प्रगति और उत्थान के लिए भी एक देवता थे जिसे उषा कहा जाता था, और विपत्तियों के हरने वाले देवता अश्विन, और पशुओं के देवता पूषण, और आंधी तूफान के देवता मरुत, और जो विश्व के संरक्षक हैं और पालन करता है वो है विष्णु। तो ये इन्होंने प्रकृति के हर चीज़ को देवत्व का भाव दे दिया था। बहुत से पश्चिमी लेखक ऐसे हैं जिसने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। परलोक मतलब अदर वर्ल्ड, जैसे स्वर्ग, वैकुंठ लोक, और परायण मतलब होता है निष्ठा, जैसे हम धर्म निष्ठा होती है, तो वैसे ही ये वैकुंठ या स्वर्ग पर जिसकी निष्ठा हो, जो विश्वास करते हो इन सब चीज़ों पर, तो वैसे लोग परलोक परायण लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। ऐसा नेहरू जी इसलिए कह रहे हैं कि जो निर्धन होते हैं, जो अभागे, जिसके पास जीवन के सुख सुविधा नहीं होती है, तो वो लोग ये विश्वास करने लगते हैं कि यहाँ सुख नहीं है, स्वर्ग या वैकुंठ ऐसे लोकों में असली सुख है। जब तक ये क्रांतिकारी नहीं हो जाते, मतलब जब तक ये इनको गुस्सा होके ये लोग कर्म करने में बिलीव नहीं करने लगते, तब तक ये ऐसा ही विश्वास करते हैं, ठीक है जो चल रहा है चलने दो, हाँ ये जीवन तो कुछ नहीं है, लेकिन जब स्वर्ग में हम जाएंगे या फिर वैकुंठ लोक में जाएंगे तो वहाँ कोई दुख नहीं होगा, वहाँ सुख ही सुख होगा, ऐसा विश्वास करने लगते हैं। और जो गुलाम देश हैं, ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है। तो अन्य स्थानों की तरह ही भारत में भी हमें विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक तो हमने अभी पढ़ा, जैसे जो ज़िंदगी से बचकर निकल कर जाना चाहती है, मतलब ज़िंदगी कैसे भी निकल जाए, उसके बाद हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। और एक जो होती है वो जीवन को स्वीकार करती है, जीवन से लड़ती है, उसके रहस्यों को जानने की इच्छा रखती है। तो अलग अलग युग में कभी एक पर बल होता है, कभी दूसरे पर होता है। कभी ऐसे लोग होते हैं जो जीवन को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं, उनके रहस्यों को जानते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, और कभी ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा युग भी आता है जिसमें लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी से बचकर निकल जाना चाहते हैं। परंतु इतना तो निश्चित है कि वैदिक जो संस्कृति थी उसकी पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। ये कैसे? जब भी भारत में सभ्यता की बहार आई, जब सभ्यता बहुत फली फूली, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने बहुत गहरा रस लिया, बहुत आनंद लिया, उसमें जीने की हर प्रक्रिया में उन्होंने आनंद लिया। और ऐसे ही युगों में कला, संगीत, साहित्य, गाने नाचने की कलाएं और चित्रकला, रंगमंच, ये इन सब का विकास हुआ, क्योंकि ये लोग आनंदित रहना चाहते थे, जीवन आनंद के साथ बिताना चाहते थे। इस बात को इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई संस्कृति जिसमें इन सब का इतना अच्छे से विकास हुआ हो, इतनी अच्छी जीवन दृष्टि मिलती हो, उसका आधार परलौकिकता मतलब एक अदर वर्ल्ड को मानना और स्वीकार करना और विश्व को व्यर्थ मानना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम जो ये कला, संगीत, साहित्य में इतनी सारी जीवन की अभिव्यक्तियाँ देख रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की है और विभिन्न रूपों में हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इन सब की रचना ये लोग नहीं कर पाते अगर वो परलौकिकता पर विश्वास करते। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह इतने हजारों वर्ष तक टिकी नहीं रह सकती, बनी नहीं रह सकती। हमारा अगला टॉपिक है भारत संस्कृति की निरंतरता। तो हमें आरंभ से ही ऐसी सभ्यता और संस्कृति मिलती है जो तमाम परिवर्तनों के बाद आज भी बनी हुई है। इसी समय जीवन जीने के लिए कुछ मूल आदर्श स्थापित होने लगे और इन आदर्शों का पालन जीवन और उनके क्रियाकलापों में तो होता ही था, साथ ही साथ साहित्य, दर्शन, कला, नाटक और जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सब इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुसार ही चलते थे। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। जैसे आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था है, वैसे ही तभी अछूत, ये सब छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और बढ़ते बढ़ते
ये बहुत असहनीय हो जाती है। तो यह व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? एक खास युग में खास परिस्थिति के लिए बनाई गई थी, ताकि सभी लोगों में जो काम है वो बांट दिए जाए। ऐसा 4 इसलिए व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन बाद में सब लोगों ने इसका बहुत दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि समाज को मजबूत, शक्तिशाली और संतुलन प्रदान किया जाए। मतलब जो समाज है वो विकास के पथ पर आगे बढ़े, स्मूथली आगे बढ़े। लेकिन बाद में यही व्यवस्था इतनी ज़्यादा असहनीय हो गई, और जिसका मूल कारण था छुआछूत, जिसे अछूत समझा जाता था। उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर में नहीं आने दिया जाता था, और एकदम बहुत बुरा व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो उनके लिए ये संसार ही एक जेल के समान हो गई थी। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही, और इसी व्यवस्था के साथ बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की जो मूल प्रेरणा थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसका प्रसार सारे भारत में ही नहीं, उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक भी हुआ। और इतिहास के इस दौर में भारत भी अलग थलग नहीं रहा। मतलब भारत में भी बहुत सारे विकास हुए। ईरान, यूनान मतलब ग्रीक, चीन, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तथा अन्य लोगों से भी भारत का संपर्क बराबर बना हुआ था। और 3-4 हजार वर्षों का ये जो सांस्कृतिक विकास था, उसका सिलसिला अटूट था और अद्भुत था, और ये चलता रहा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसी ही और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।